देखिए, आज हम क्या अभी पढ़ेंगे। छोटा वीडियो मैंने बना के भेज दिया था 20 मिनट का। और दूसरा और मैं अभी ये आपको बना रहा हूँ। इसमें क्या है, रिजोल्यूशन वहाँ तक पढ़ लिया था हमने। क्या जो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला, उसके हमने केसेस लिए थे, कुछ केसेस बाकी रह गए थे, वो इससे पहले वाले में डिस्कस किए। और हमने ये देखा जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, ये रिजल्टेंट भी कह के छोड़ देते हैं, रिजल्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड। तो वो मैक्सिमम एनी वैल्यू कितनी होगी उसकी, और वैसे भी कोई भी वैल्यू होगी तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इस तरह मैंने निकाल लिया था, इन चीज़ों को समझ लिया था। अब यहाँ देखें हम, अब देखिए रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर है ना इन 2D। 2D कहते हैं प्लेन को, इन 2 डायमेंशन। डी को डायमेंशन ही बोलेंगे, डायमेंशन में 2 डायमेंशन में, यानी 2 डायमेंशन कैसे होंगे, एक एक्स कह लूँ एक वाई कह लूँ, तो उस प्लेन को बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। अगर एक एक्स है एक जेड में है तो उसको बोलेंगे एक्स जेड प्लेन, यानी प्लेन में है ये। यानी रेजोल्यूशन मतलब तोड़ना, वेक्टर्स को तोड़ना एक प्लेन में। जैसे हम स्केलर के बारे में जानते हैं, 10 है स्केलर क्वांटिटी, 10 के 2 हिस्से करो कोई कह रहा है, तो एक हिस्सा 2, दूसरा हिस्सा 8, दोनों का सम करो दोबारा तो फिर 10 आ जाएगा। या ऐसे भी तोड़ सकते हैं 10 को, एक हिस्सा 5 दूसरा भी 5, एक हिस्सा 6 दूसरा 4, ये तोड़ने के तरीके हैं, यानी उसको कैसे। इसी तरह कोई 10 न्यूटन का फोर्स है तो उसको कैसे तोड़ेंगे, आज समझ में आ रही है। हो सकता है एक हिस्सा 5 हो एक हिस्सा 3 ही हो, ऐसे। और कोई 5 और 3 जोड़ने पर थोड़ी 8, इससे मतलब नहीं है, कोई हो सकता है जैसे भी है, ठीक है। या 5 और 3 ऐड किया तो कुछ भी आ जाए जो है उसमें, समझ रहे मेरी बात को। इस तरह से जो भी है इस तरह चलेगा चीज़ों को लेकर, है ना। 5 और 3 को वेक्टोरिकली ऐड किया और 6 आ गया, आपको अगर ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें ऐसे ही डायरेक्शन के साथ ऐड करना। तो इसे 5 और 3 को ऐड किया वेक्टोरिकली और 6 आ गया मान लीजिए वाई दिए, तो उल्टा बोलेंगे 6 को हमने तोड़ा तो 5 और 3 आ गए, ऐसे बोलेंगे। लेकिन कैसे टुकड़ों में तोड़ेंगे, ऐसे दो टुकड़े जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यानी ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा क्या है ए वेक्टर, यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक बनाया इसका एरो, ज्योमेट्री से तोड़ना सीख रहे हैं। और ये हमारा एक्स वाई एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, इस तरह। तो ये प्लेन जो लाई कर रहा है इस तरह, ये वेक्टर जो लाई कर रहा है, इधर एरो हेड है और ये टेल है ओरिजिन पर, तो एक्स वाई प्लेन में कहेंगे। इसको कैसे देखेंगे, हम एक लाइट की बीम डालेंगे, ये लाइट की बीम है, इसके अलोंगे वाई के अलोंगे, लेकिन नेगेटिव वाई पैरेलल है, पैरेलल बीम, पैरेलल लाइट बीम, ठीक है। पैरेलल पैरेलल लाइट बीम है और पैरेलल लाइट बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस बट नेगेटिव वाई एक्सिस, ये डालेंगे और इसको क्या मानेंगे, रॉड की तरह मानेंगे। ये कैंडल, कैंडल का ये फ्लेम वाला हिस्सा है और ये बॉटम वाला, ये फ्लेम कैंडल का, ये बॉटम वाला, ये कैंडल है इस तरह तिरछी। और इस एक्सिस को हम क्या मानेंगे, स्क्रीन, पर्दा। अब पर्दे पर ये लाइट आ रही है तो पर्दे पर इस कैंडल की शेडो कैसे बनेगी, इस पर्दे पर देख रहे हैं एक्स वाले पर, तो इस शेडो बनेगी, इसमें से एक रे आएगी तो इस फ्लेम की शेडो बनाएगी यहाँ। तो यहाँ पर एरो हेड की जगह एरो हेड, यानी फ्लेम की शेडो फ्लेम आएगा यहाँ पर इसकी शेडो देखें डार्क आएगा, इसकी शेडो डार्क, इसकी शेडो डार्क, इसकी शेडो डार्क, यानी टेल की शेडो टेल आएगी, बॉटम की शेडो, और एरो हेड की जो है फ्लेम की शेडो फ्लेम आएगी। तो इसका जो शेडो आया वो कहाँ से कहाँ तक आया, इसका एक्स एक्सिस पे यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये पूरा इसका शेडो। इधर क्या आएगी लाइट, इसके बाद इधर क्या आएगी, पूरा यहाँ से यहाँ तक लाइट, यहाँ से यहाँ तक लाइट, तो सिर्फ शेडो यही आई। और डायरेक्शन किधर आई, इधर फ्लेम वाला डायरेक्शन कहा हमने, उस तरह इसको बोलेंगे हम इस पार्ट को ए एक्स, यानी ए वेक्टर का वो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्सिस है। ए वेक्टर का वो कंपोनेंट माने फिर दोबारा वही कहेंगे, टुकड़ा जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस की अलोंग माने तरफ है, ऐसे बोलेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्सिस ऐसे ही बोलेंगे, प्रोजेक्शन माने किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करना, छाया देखना उसकी, या ऐसे बोलेंगे। और शेडो ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, बोलने के तरीके से समझ में आए, ठीक। अब क्या करें, हम चीज़ों को आगे लेकर चलें इसी तरह से, इसी ए वेक्टर का। तो एक चीज़ और, यहाँ पर जब ये वाली रे आएगी जो हेड से आएगी इस तरह एरो हेड से, तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, यानी ये लाइन रे वाली इससे कितना एंगल बना रहा है, 90, ये याद हमें रखना। अंदर वाला भी ये कितना है, ये वाला 90। इसी तरह देखें यहाँ पर ये बीम, यहाँ पर हमें शेडो किस पे चाहिए, वाई एक्सिस पे, एरो ये है किस वेक्टर का एरो, ए वेक्टर का, कैंडल की तरह ये चीज़ है। अब देखें दोबारा से चीज़ों को, यहाँ हमने लाइट बीम डाली किसके पैरेलल, एक्स के बट नेगेटिव एक्स, पैरेलल लाइट बीम पैरेलल टू एक्स बट नेगेटिव एक्स, ये आ रही है, ये सब लाइट आ रही है इस तरह। तो ये रॉड की छाया यहाँ क्या बन जाएगी, ये बनेगी, एक रे यहाँ से पास होगी और यहाँ आएगा इसका
फ्लेम कैंडल का फ्लेम की जगह ये आया, बॉटम कैंडल का बॉटम, तो यहाँ शेडो, यहाँ छाया, अंधेरा 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 अंधेरा, यहाँ तक इस तरह अंधेरा। तो ये पूरे अंधेरा यानी ये शेडो आई। किसकी शेडो आई है? ये शेडो आई, इसको कहेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग पैरेलल, वाई एक्सिस के तरफ इसका कंपोनेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? या बोलेंगे शेडो वाई के अलोंग किसका? ए वेक्टर का। या बोलेंगे प्रोजेक्शन ए वेक्टर का किसके अलोंग? वाई के अलोंग। ये स्क्रीनिंग की तरफ बिहेव करेगा वाई एक्सिस। मेरी बात इतनी समझ में आई? अब ये जो बीम है, बहुत सारी बीम माने बहुत सारी रेस का कॉम्बिनेशन को बीम बोलेंगे, तो इसकी ये रे जो आएगी ये यहाँ परपेंडिकुलर बनाएगी, यहाँ ये एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल। जब ये वाला 90 होगा तो ये वाला भी क्या होगा? 90 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और इसके नाम कैसे बोलेंगे? इसी के नाम कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसको क्या कहेंगे? ए वाई। क्या कहेंगे? ए वाई। इशारा कर रहा है ये वाई के अलोंग कंपोनेंट है किसका? ए वेक्टर का। और इसी तरह शेडो भी बोलेंगे इसको वाई के अलोंग, प्रोजेक्शन बोलेंगे वाई के अलोंग, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको ए वाई बोलेंगे। समझ में आई? शेडो है उसकी छाया। अब बात आती है दोबारा से, इसको ऐसे बना लें ए वेक्टर, और एक्स वाई एक्सिस बना लें, ये एक्स है और ये वाई है। अब देखें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हमेशा, तो यहाँ बॉटम आया, ये 90 आया, ये 90 आया। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो एरो हेड की छाया बनी, एरो हेड शेडो, और बॉटम की बॉटम बनी। तो इसकी जो यहाँ शेडो बनी वो ऐसे वेक्टर आया, कंपोनेंट ऐसे आया, इसका हिस्सा इस वेक्टर का वाई के अलोंग। इसी वेक्टर का हिस्सा एक्स के अलोंग कैसा आया? ऐसा आया, ये इस तरह आया, इस तरफ। मेरी बात समझ में आ रही? यानी पेन की जो टिप है वो एरो हेड है, इस तरह। तो इस तरह समझ में आ गया। अब इसके नाम दे दिए ओ ए सी बी। समझ में आ रही है? दोबारा चलो, इस ट्रायंगल में देखो आप, ओ ए सी में ये जो है ओ ए सी बी, ये क्या रेक्टेंगल बन गया? आप देखें गौर से, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ओ ए सी में आप देखें तो हम क्या कर सकते हैं? ओ ए में वेक्टर का एरो लगा दें इधर, तो ओ ए वेक्टर इसमें ज्वाइन करा दें, और ज्वाइन करा के ए सी की तरफ एरो हेड बना दें, ए सी वेक्टर। तो ट्रायंगल लो देखें, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर। ट्रायंगल की तीसरी साइड रिजल्टेंट को बताएगी, यही मैंने यहाँ लिखा, देखो आप 1 नंबर में। अब ए सी वेक्टर है क्या? ए सी वेक्टर जो है ये वाला, ये इसी के बराबर मैग्नीट्यूड में देखो, और डायरेक्शन क्या है? पैरेलल है, पैरेलल डायरेक्शन सेम होती है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। इसका मतलब ये ए सी क्या है? ए वाई है। ए सी क्या है? ओ बी ही ए सी है। ए सी वेक्टर क्या है? ओ बी वेक्टर। देखो मैंने क्या लिखा, ए सी क्या है? ए सी वेक्टर, ओ बी वेक्टर। और ओ बी वेक्टर क्या है? ठीक है, बोथ इक्वल, क्या? इन लेंथ में भी डायरेक्शन में। लेंथ में इक्वल का मतलब है मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन से, यानी दोनों इक्वल वेक्टर हो गए, दोनों चीज सेम है उसकी, तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। तो ओ बी वेक्टर कैसे लिखेंगे? उसका मैग्नीट्यूड ओ बी। क्यों? किसी वेक्टर क्या लिखते थे? ए वेक्टर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन, ऐसा बोलेंगे। ऐसे ही ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है ओ बी वेक्टर का? जितनी लेंथ है ओ बी, और डायरेक्शन की तरह वाई की तरफ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाई की तरफ डायरेक्शन को कौन बताता है? जे कैप, पॉजिटिव जे कैप। बात समझ भाई? इस तरह। और ओ बी की वैल्यू पुट कर दी। ओ बी है क्या? ओ बी ए वाई है, यानी ओ बी लेंथ वाइज क्या है? ए वाई। इसी का दूसरा नाम ओ बी का ए वाई, ओ ए का दूसरा नाम ए एक्स। मेरी बात समझ में आई? दोबारा इधर आ जाओ। ओ ए वेक्टर क्या है? ओ ए वेक्टर क्या है? ओ ए का मैग्नीट्यूड। ओ ए वेक्टर का ओ ए वेक्टर करके लिखा है, तो सिर्फ ऐसे जो है वो हटा दो एरो, तो ओ ए रह गया। अब डायरेक्शन ओ ए वेक्टर की देखो आप, पॉजिटिव एक्स की तरफ है, तो पॉजिटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन को कौन बताता है? पॉजिटिव आई कैप। तो पॉजिटिव आई कैप से मल्टीप्लाई कैसे हुआ? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का इनटू उसकी डायरेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? देन ओ ए वेक्टर कितना आ गया यहाँ पर? ओ ए क्या है? ए एक्स। ओ ए क्या है? ए एक्स। ओ ए का नया नाम ए एक्स है, यानी लेंथ वाइज। ओ ए वेक्टर नहीं, ओ ए लेंथ, ए एक्स। तो यहाँ ए एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ओ ए की एक्स और आई कैप। अब 1 ए एन 2, 1 ए एन 2 देखो आप, मैंने 1 ए किसको लिया? ये 1 लिया और इसको 1 ए लिया, और 2 नंबर किसको लिया? इसको लिया, ये रहा। 1 ए और 2 से देखो आप लोग, देखो दोनों से क्या निकल के आया आपके पास? ए सी की वैल्यू क्या आ गई? ओ बी वेक्टर, और ये क्या आ गई? ए वाई जे कैप, ये आ गई, यानी ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई जे कैप। मेरी बात समझ में आ रही है? अब 1 और 4 से देखो, इसको हमने 4 कह दिया, और एक नंबर कहाँ? ये रहा। तो देखो सी ए वेक्टर, ओ सॉरी ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, तो ए वेक्टर की वैल्यू पुट करो। कहाँ से पुट करोगे ओ ए वेक्टर की वैल्यू? यहाँ 3 नंबर से देखो, ए एक्स आई कैप, इसमें पुट करो। किसमें पुट करने जा रहे हैं आप? इस वाले में, 1 नंबर में। ओ ए की वैल्यू ए एक्स आई कैप
AC वेक्टर की वैल्यू AY कैप इज इक्वल टू OC वेक्टर, यही मैंने यहाँ लिखा। अब देखो यहाँ AXI कैप प्लस AY कैप, और OC वेक्टर का ही दूसरा नाम क्या है, एंड टू एंड पढ़े तो टेल से ही नाम शुरू करते हैं लेना और हेड तक जाते हैं OC, और ऊपर क्या लगाएंगे, एरो, यानी OC वेक्टर। दूसरा नाम क्या है, स्मॉल a वेक्टर, देखो यही लिखा मैंने, OC वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल a वेक्टर। अब यहाँ ये आ गया OC वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल a लिख दिया, तो हमारे पास फाइनल आ गया A वेक्टर के दो हिस्से आए, आई किधर होता है, x की तरफ, यानी A वेक्टर का जो I के साथ बैठा है वो हिस्सा क्या है, A वेक्टर का x की तरफ वाला हिस्सा है, यानी x एक्सिस की तरफ वाला हिस्सा, और J किधर होता है, हमेशा y की तरफ होता है। यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन को बताता है, किसकी डायरेक्शन को, पॉजिटिव y की तरफ, तो y की तरफ A वेक्टर का ये वाला हिस्सा क्या आया, y की तरफ वाला हिस्सा आया, वही इधर है। इधर देखो A वेक्टर का ये हिस्सा किधर है, x की तरफ ax, और y की तरफ कितना आया, ay, ये चीज़ इसको ये करिए फॉर्मूले से मैथ से कह रही है। दोबारा देखो ये वही चीज़ आ गई OACB। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, अब इसी ट्राइंगल OAC में क्या करने जा रहे हैं हम, साइन थीटा कॉस थीटा लेना है। OAC क्या है, 90 डिग्री, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला, मेरी बात समझ में। अब ये 90 डिग्री है तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार साइन ले रहे हैं एक बार कॉस ले रहे हैं इसमें, और देखो कॉस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दोबारा देखो बेस कौन है इसमें, दोबारा देखो 90 के सामने हाइपोटेनियस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, रिमेनिंग बेस, तो बेस क्या हो गया OA, हाइपोटेनियस क्या हो गया OC, तो क्या आ गया ये देखो OA अपॉन OC। OA की वैल्यू पुट करो AX, OC की वैल्यू पुट करो A, क्योंकि OC वेक्टर है A वेक्टर, तो OC मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इसका भी मैग्नीट्यूड ले लो A, तो क्या आ गया हमारे पास cos थीटा AX अपॉन A। यहाँ दोबारा देखो AX कितना है, A cos थीटा आ गया, ट्रांसपोज कर दो। इसी तरह OB निकालना है हमें, बात समझ में आ रही है, तो कैसे निकालेंगे, इसी ट्राइंगल में OB निकालना है, तो हमें क्या करना है, OC निकालना है,